बड़ी खबर आपको बताएं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बड़ी जानकारी उज्जैन में जहां बुलडोजर एक्शन हुआ है, महाकाल लोक का विस्तारीकरण होना है और इसके लिए आसपास का जो इलाका है उसे लगातार तोड़ा जा रहा है। घरों जो वहां पर अतिक्रमण किया गया है, वहीं तकिया मस्जिद समेत करीब 257 घरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें भी, जहां कैसे पीले पंजे के जरिए बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। बुलडोजर पहुंच चुका है और जो अतिक्रमण किया गया है उसे यहां पर हटाया जा रहा है। दरअसल विस्तार किया जाना है महाकाल लोक का और इसके लिए जो आसपास का इलाका है, उन घरों को जिन्होंने अतिक्रमण किया है उन पर यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त बुलडोजर की शुरू हो चुकी है, जिसके जरिए अतिक्रमण को यहां से हटाया जाएगा। महाकाल लोक के पास जहां तकिया मस्जिद समेत 257 घर हैं जिन पर यह ताबड़तोड़ कार्रवाई की शुरुआत इस वक्त प्रशासन की तरफ से शुरू हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। उज्जैन में महाकाल लोक के करीब जहां अतिक्रमण किया गया है, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनके घरों पर अब इस वक्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। 257 घर ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित यहां पर किया गया और उसके बाद शुरुआत यहां पर कार्रवाई की कर दी गई है और साथ ही साथ जो पूरा लवाजमा है वो पहुंचा है और कैसे कार्रवाई एक के बाद एक यहां पर जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है और साथ ही साथ इन तमाम घरों को जिनकी तरफ से अतिक्रमण किया गया था, पूरे इलाके के अंदर जो महाकाल लोक की जो जमीन है आसपास की, वहां पर कब्जा किया गया था, उसे अब यहां हटाया जा रहा है क्योंकि पूरा जो इलाका है, जो पूरा एरिया है महाकाल लोक का, वहां पर अतिक्रमण की वजह से जो भक्त पहुंचते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाकी महाकाल लोक का विस्तार वहां पर होना है और इसीलिए विस्तारीकरण के चलते ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की तरफ से इस वक्त की जा रही है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार लगातार अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बुलडोजर एक्शन की आप तस्वीरें देख रहे हैं और दूसरी तरफ महाकाल लोक के विस्तारीकरण के लिए आखिर कैसे जो घर हैं जिनकी तरफ से अतिक्रमण किया गया है उन पर यह बड़ी कार्रवाई चल रही है। 257 घर बताए जा रहे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया, जिनकी तरफ से अतिक्रमण यहां पर किया गया। वहीं संभल में बावड़ी की खुदाई पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी थी, लेकिन आसपास कई ऐसे घर हैं जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया था। प्रशासन ने बकायदा उस पर नोटिस भी चिपकाया था, लेकिन अब अवैध कब्जे पर बुलडोजर अब चलना शुरू हो गया है। संभल में बावड़ी से सटे अतिक्रमण पर इस समय प्रशासन का हथौड़ा चला। जो अवैध कब्जे थे वहां पर इसी तरह से अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। बावड़ी से देखिए सटे जो ये घर हैं, किस तरह से वहां पर अतिक्रमण पर ये बड़ा एक्शन ये लिया जा रहा है, क्योंकि आसपास कई ऐसे घर हैं जिनको बेचा गया ये कहकर कि यहां पर आने वाले दिनों में मस्जिद बनाया जाएगा या फिर यहां पर पार्क का निर्माण किया जाएगा। बावड़ी के आसपास जो घर है उन पर लगातार नोटिस चिपकाया जा रहा है, उनको वार्निंग दी जा रही है कि आप खुद ही अतिक्रमण हटाइए, नहीं तो प्रशासन इस पर बड़ा एक्शन लेगा भी और आने वाले दिनों में। ये तस्वीरें संभल की। ग्राउंड जीरो पर साहिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो पे सीधे रुक करेंगे। साहिल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण है उस पर हथौड़ा चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सीएम योगी ने जो कहा वो यहाँ पर जमीन पर धरातल पर नजर आ रहा है। सर्जरी हो रही है संभल की, कैसी तस्वीरें? देखिए, इस वक्त हम रानी की बावड़ी के वहीं पर मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से पहले मैं दिखाना चाहूँगा इस पूरे हिस्से को फिलहाल जो काम है वो रोका जा चुका है, क्योंकि गैस लीकेज की बात सामने आई थी। उसके बाद एएसआई की टीम ने दौरा किया, फिर इस काम को रोक दिया गया। लेकिन बावड़ी का जो दूसरा तल का जो हिस्सा वो एक घर की तरफ नीचे से गुजरा है, तो इसलिए प्रशासन की तरफ से ये आगाह किया गया था कि जिस जगह पर उनकी प्रॉपर्टी बनी हुई है वो एक तरह से बावड़ी की प्रॉपर्टी है, उसी जगह पर जो है मकान गैर तरीके से बनाया गया। जिसके बाद देर शाम जो था स्थानीय डीएम यहां पर पहुंचे थे। डीएम ने तमाम लोगों से बातचीत करी और कहा कि इस अतिक्रमण को आप खुद हटाएं या तो प्रशासन द्वारा हटाने का जो कार्य है वो यहाँ पे किया जाएगा। 24 घंटे का जो अल्टीमेशन था वो दिया गया था और नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके बाद आज ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है प्रशासन जो है वो यहाँ पर पहुँच सकता है, जो कि बावड़ी के हिस्से में जो अतिक्रमण बना हुआ उसको हटाने का जो काम है वो यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा किया जा सकता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो मकान का दीवार का हिस्सा है उसी की तरफ जो है बावड़ी का दूसरा तल जो है नीचे मकान की तरफ जाता है, उसी मकान को जो है नोटिस चस्पा किया गया था। लेकिन अब कितनी देर में कार्रवाई जो है प्रशासन द्वारा शुरू होगी वो
वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो प्रशासन यहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि एएसआई की टीम ने यहाँ पे दौरा किया था और दौरा करने के बाद इस पूरी बावड़ी की खुदाई को रुकवा दिया था, क्योंकि जो दूसरा तल का जो हिस्सा था वो मकान की तरफ जा रहा है और माना जा रहा है कि पहले अतिक्रमण को हटाया जाएगा, उसके बाद जो आगे की जो खुदाई है वो यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि जिस जगह पे मकान बना हुआ है उसका नीचे का जो हिस्सा वहाँ नीचे की तरफ पहुँच रहा है और माना जा रहा है कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसलिए इनको कहा गया कि आप खुद अपना जो अतिक्रमण यहाँ पे बना हुआ है उसको हटा दें, वरना प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल 24 घंटे का समय बीत चुका है और ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जो कार्रवाई है वो यहाँ पर लीगली तौर पर प्रशासन द्वारा की जाएगी। जी साहिल, आखिर कितने मकान हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है अतिक्रमण के चलते, और कितने इन मकानों पर कार्रवाई यहां पर हो सकती है? देखिए फिलहाल अभी जो नोटिस छपा किया गया है वो एक ही मकान पे नोटिस छपा किया है जो कि पीछे की तरफ बना हुआ है, और बाकी मकानों का जो नोटिस है वो अभी फिलहाल देना बाकी है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि प्रशासन और स्थानीय डीएम का ये मानना है कि जिस जगह पे ये खुदाई चल रही है बावड़ी, उससे सटा ये एक ही मकान है जो कि बावड़ी के ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसको पहले हटाया जाएगा, जैसे जैसे खुदाई जो है दूसरे तल या तीसरे तल तक पहुंचेगी उसके हिसाब से ही आगे की जो कार्रवाई है वो लीगल तौर पर की जाएगी कि आखिरकार कौन कौन से मकान हो, ये कहा जाए कौन कौन सी दीवारें जो है अतिक्रमण तौर पे बनी हुई है। तो फिलहाल प्रशासन के जो अगला आदेश है उसका इंतजार किया जाएगा, उसके हिसाब से क्या प्रशासन आगे कार्रवाई करता है वो फिलहाल देखना बाकी होगा। आखिर क्या कार्रवाई यहां पर होती है, क्योंकि लगातार बड़ी कार्रवाई संभल में जारी है। साहिल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन संभल में जहां एक तरफ योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है, तो वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, और खासतौर पर इसलिए क्योंकि एक खास समुदाय से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है और लगातार बड़े हमले बोले जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। लेकिन क्या आपको पता है कि 1978 में इसी संभल के अंदर सबसे बड़े दंगों में से एक दंगा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों ने अपने मां बाप को, अपने घर वालों को खो दिया, लेकिन उस वक्त किसी के मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकले, ना किसी ने न्याय की बात की। देखिए जरा। हाथ पैर काटे और फिर जला दिया तेल छिड़क के, तो हमारे पिताजी की एक जूती और हमारी माता की चूड़ी, वहाँ ये चीजें पाई। संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई, पत्थरबाज और दंगा करने वाले 4 लोग मारे गए। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कहा कि संभल में मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, लेकिन इसी संभल में 46 साल पहले हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है, सैकड़ों हिंदुओं की हत्याएं होती हैं। इस पर अखिलेश और राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वोट खिसकने का डर है। अब संभल का एक एक सच सामने आ रहा है, तो वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों को इस दंगे में खो दिया था। आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये दंगा पीड़ित गुलाब सिंह हैं, जिन्होंने 46 साल पहले हुए दंगे में अपनी मां और अपने पिता दोनों को खो दिया। गुलाब सिंह बताते हैं कि उनके माँ बाप बाजार में खरीदी करने गए थे, लेकिन दंगाइयों ने बेरहमी से उनके माँ बाप के हाथ पांव काट दिए और मार दिया। गुलाब सिंह के माँ बाप का कत्ल करने वाले लोग समुदाय विशेष से ही थे। माता पिता बाजार गए सामान लेने, उनकी धरती की शादी ही उस दौर में, तो सामान खरीदने गए। जब बाजार में दंगा हुआ तो वो मुरारी डाल के कारखाने में आएगी, नकाशे में, वहाँ हिंदुओं की बस वही कारखाना, उसमें अंदर घुस गए और इन मोमडन लोगों ने 2 दरवाजे ट्रैक्टर से या ट्रक से तोड़ कर दरवाजे उसमें धस गए। उसमें कई आदमियों की मौत हुई और फिर उस झगड़े के बाद 72 घंटे को कर्फ्यू लग गया। कोई मतलब जो है कि बॉडी ना पाई। गुलाब सिंह कहते हैं कि उनके माँ बाप का इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया था कि जब वो अपने माता पिता का शव ढूंढने गए तो उन्हें अंतिम संस्कार के लिए माता पिता की डेड बॉडी तक नहीं मिली। पिता का जूता और माँ की चूड़ी मिली थी, जिसे वो अपने साथ घर ले आए। और जब शाम तक ना आए तो हमने फिर खोज निकाली, तो एक रिश्तेदार लुकंदी सराय के भज्जन सिंह रह रहे मुनीम उनके यहाँ चौकीदार, तो वो जब गए कर्फ्यू खुलने के बाद, तो हमारे पिताजी की एक जूती और हमारी माता की चूड़ी, वहाँ ये चीज़ें पाई।